नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने एनआईएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी को फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं। आज ये क्वेश्चन सेशन है, ये वाला पार्ट 4 है। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने पार्ट 3 बताया था, ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो पे आइएगा। और दोस्तों, मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोग के लिए रेगुलर वीडियोज लाते रहूँ और एक एक दिन का गैप लेके मैं वीडियोस अपलोड भी कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोग का मदद कर पाऊँ। उंगली में चोट है, उसके बाद भी मैं आप लोग के लिए वीडियोस ला रहा हूँ ताकि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए। और जिन लोगों का एग्जाम होने वाला है जनवरी फरवरी बैच में, सबसे पहले तो उनको ऑल दी बेस्ट। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए और मैं भी अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का एग्जाम आते आते मैं आप लोग का सारा चैप्टर कंप्लीट करवा पाऊँ। लेकिन इतना तो गारंटी रखिए कि 60-70 नंबर का मैं आप लोगों को आराम से कंप्लीट करवा दूंगा। और आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उससे होता है ये कि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना पाऊँ। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब जब भी वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ए नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 x बाय 5 माइनस मॉड x। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखिए व्हेन x स्मॉलर देन 0। ठीक है, जब x 0 से छोटा होगा तो मॉड x आपका हो जाएगा माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब हम लोग का x जो है वो 0 से छोटा होगा तो मॉड x हम लोग का माइनस एक्स होगा। ठीक है, ये केस 1 है। ठीक है ना, ये केस 1 मान लीजिए आप इसको, ये केस 1 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग LHL लेके बनाएंगे। ठीक है, और जब RHL लेंगे ना तो वहाँ पे मॉड x हम लोग का x के बराबर में हो जाएगा। और वो ऐसा क्यों होता है वो देखिए यहाँ पे, अगर आप जो है ग्राफ में मान लीजिए 0 रहता ना बीच में, तो अगर आप 0 से इधर आइएगा तो आपका माइनस होगा। ठीक है, और 0 से उधर जाइएगा तो आपका ये होगा प्लस। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है इतना बात को। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या कीजिए, आप LHL ले रहे हैं, देयरफॉर LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 और x बाय जो क्वेश्चन में हम लोग का 5 माइनस मॉड x। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए इसके बाद वाले स्टेप में आप क्या कीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है ना, x बाय 5 माइनस ये जो मॉड x है। ठीक है, इसके प्लेस में हम लोग माइनस एक्स रख सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस एक्स रख दीजिए। यहाँ पे लिखिए लिमिट x टेंस टू 0 और x बाय 5 प्लस एक्स। उसके बाद आप जब लिमिट हटाइएगा तो आपका हो जाएगा, इसको आप x के प्लेस में 0 पुट कीजिएगा, बाय 5 प्लस 0 इज इक्वल टू आपका आएगा 0 ही आंसर। ठीक है, ये हो गया, ये आपका LHL के लिए बात हुआ। अब RHL के लिए देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो RHL के लिए हम लोग लेंगे क्या, यहाँ पे केस 2 लेते हैं। यहाँ पे केस 2 है हम लोग का, केस 2 हम लोग का है क्या, व्हेन जब हम लोग जो है ना x को जो है 0 से बड़ा लेंगे, x को जब 0 से हम लोग बड़ा ले रहे हैं तो हम लोग का मॉड x हो जाएगा x के बराबर। यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं होगा। ठीक है, जब ग्राफ के हम लोग इधर चलेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। फिर देखिए, देयरफॉर RHL इज इक्वल टू लिमिट, दिख रहा है ना, x टेंस टू 0 प्लस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देना भूल गए, देखिए यहाँ पे ये LHL है ना, तो आपका ये नेगेटिव में जाएगा ना। ठीक है, चलिए, ये सब छोटा छोटा गलती है लेकिन बहुत मोटा मोटा गलती है। ठीक है, आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा, छूट गया वो बाद में याद आता है हमको, इसको छोड़ना नहीं है ना। देखिए, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन था हम लोग का x बाय 5 माइनस मॉड x, इस बार हम लोग को मॉड x को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। उसके बाद आप लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x बाय 5 माइनस एक्स। उसके बाद जब लिमिट हटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा 0 बाय 5 माइनस 0, तो ये आपका हो जाएगा
इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना बात हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, जो क्वेश्चन था हम लोग का उसको लिख रहे हैं x बाय 5 माइनस मॉड x जो है हम लोग का वो क्या है, इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं therefore एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। हो गया बात, ठीक है ना। देख लीजिए इसको अच्छा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 1 बाय एक्स प्लस 2 का मॉड। तो चलिए इसको निकालते हैं। देखिए इसको कैसे निकालिएगा, यहाँ पे लिखिए केस 1। ठीक है, केस 1, पहला केस में हम लोग LHL लेते हैं, है ना। तो LHL का क्या कंडीशन रहता है कि जब व्हेन x जो है छोटा रहेगा 0 से, ठीक है, तो हम लोग का जो ये मॉड x प्लस 2 है ना, ये चीज़ ये हम लोग का हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। और जब ये केस 2 में देखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका प्लस एक्स। ठीक है, चलिए तो देखिए आप LHL लेते हैं, LHL इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2। ठीक है, ये हो गया आपका पैक। सीधा यहाँ पे हम लिमिट को हटा लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स का। अच्छा चलिए इसको एक स्टेप और कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, अभी लिमिट नहीं हटा रहे हैं, इसको पहले पुट कर लेते हैं मॉड हटा के। तो ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे हम लिमिट को हटा लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 1 बाय एक्स क्या है, माइनस था एक्स, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +2। तो ये आपका क्या आ गया, 1/4 में आ गया यार, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए ये क्या किए हैं, यहाँ पे 1 बाय ये जो इसको तोड़े ना मॉड को, तो यहाँ पे -x + 2 आ गया है ना। फिर उसके बाद 1 बाय ये -2 जो था, ठीक है, इसका जो वैल्यू है -2x का उसको लिखे +2। ठीक है, अब जो x के प्लस पहले जो है यहाँ माइनस है उसको लिख देंगे, है ना। और उसके बाद फिर उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 + 2 इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से यहाँ पे केस 2 देखते हैं। केस 2 है आपका, केस 2 है व्हेन, दिख रहा है ना, टेढ़ा हो गया थोड़ा, व्हेन x जो है आपका 0 से बड़ा रहेगा तो आपका मॉड x + 2 जो है वो आपका x + 2 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद आप जल्दी लीजिए RHL आप लीजिएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, ये प्लस में है आपका 1 बाय मॉड का x + 2। ठीक है, तो उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 2 1 बाय, ये हट जाएगा मॉड x + 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट हटा देते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 1 बाय एक्स के जब हम 2 पुट करेंगे 2 + 2, तो ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ भी आपका, यहाँ लिख दीजिए 10 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 1 बाय मॉड का x + 2, है ना, इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे लिख दीजिए LHL इज इक्वल टू RHL। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए बहुत इजी था, आप लोग समझ गए होंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, और 6 नंबर का जो C और D नंबर का क्वेश्चन था उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हम बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। A नंबर क्वेश्चन में दे दिया हम लोग का fx इज इक्वल टू
आपका इतना दे दिया हुआ है, ठीक है, आपका ये दे दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप समझिए, पहले इतना बड़ा देख के डरना है नहीं, ठीक है ना। तो देखिए ये एफ एक्स इज इक्वल टू इतना आपका दिया है ना ये चीज़, तो ये देखिए -2x+3 है, ठीक है। और ये चीज़ जो देता है आपको ना, ये चीज़, ये आपका ये कंडीशन दे दिया गया है कि ये आपका ये कंडीशन है। ये देखिए ये जो साइन है, एक मिनट रफ में दिखाते हैं आपको। देखिए ये जो साइन है ना यहाँ पे आपका, ये साइन देखिए आपका ऐसा कुछ है, और आपका एक और साइन दिया गया है, क्या देखिए कुछ ऐसा दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब तो आप लोग बहुत अच्छे जानते होंगे, ये मुंह जिसकी तरफ खुला हुआ रहता है वो चीज़ बड़ा रहता है, ठीक है, और ये मुंह जिसकी तरफ बंद रहता है वो छोटा रहता है ना। और ये जो चीज़ है आपका यहाँ पे, ये इक्वल टू का भी साइन है आपका, ये आपका जता रहा है कि ये छोटा भी हो सकता है और आपका बराबर भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका दोनों चीज़ है, छोटा और बराबर दोनों है। मतलब कि देखिए ये जो मान लीजिए 0 है ना, ठीक है, तो ये आपका आया यहाँ पे, ठीक है, इधर आए आप, जैसे यहाँ पे आप चलते हैं ना ग्राफ में, ठीक है, ऐसा चलते हैं, ऐसा चीज़ आपका, ठीक है ना। तो ऐसे जब आप ग्राफ में चलते हैं तो इधर आपका रहता है प्लस, इधर रहता है माइनस, ठीक है। तो ये आपका माइनस भी है और ये आपका 0 ही है, ठीक है, 0 से आगे नहीं जाएगा, ठीक है, 0 के बराबर भी है और आपका माइनस भी है, ठीक है। और ये जो चीज़ जब x आपका बड़ा बताएगा तो x आपका बड़ा ही रहेगा, ठीक है ना, समझे ना बात को। तो ये साइन यहाँ पे यही कह रहा है, ठीक है, कि ये आपको कंडीशन बता रहा है कि ये आपका क्या चीज़ कंडीशन हो गया। ये जब कंडीशन आपका है कि जब x जो है आपका छोटा है तो वो LHL वाला कंडीशन हो गया आपका, ठीक है। और ये यहाँ पे जब x आपका बड़ा है तो वो RHL वाला कंडीशन बता रहा है, ठीक है ना। चलिए तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे। हम पहले LHL लेते हैं, 4 LHL है ना। इसका पहले fx, ये क्वेश्चन दिया हुआ हम लोग का, -2x+3, ठीक है ना। लिमिट x टेंड्स टू 1 लेना है हम लोग को, और क्या हम लोग का -2x+3, इतना कुछ है, सॉरी 1 ले रहा है तो ये 1 माइनस पे ले रहा है ना, LHL ले रहे हैं। उसके बाद आपको करना है x इज इक्वल टू 1 - h, है ना। फिर आपको x का क्या वैल्यू दिया है, 1 दिया हुआ है, 1 इक्वल टू 1 - h हो गया, तो h आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जो चीज़ था ये चीज़ को उतार दीजिए आप, लिमिट x टेंड्स टू 1 -2x+3, इतना हो गया। फिर आप क्या कीजिए, h लगा दीजिए इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर ये आपका हो जाएगा -2, और ये x के प्लेस में आप इसको रख सकते हैं, है ना। तो रख दीजिए आप 1 -h+3, यहाँ पे h का वैल्यू पुट कीजिएगा, -2 1 -0+3। ये जब आप इसको इंटू कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा -2 +0 हो जाएगा आपका, ठीक है, फिर +3 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए LHL का वैल्यू आपका निकल गया 1। अब RHL का देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिए 4RHL, है ना। देखिए यहाँ पे LHL के लिए हम लोग को ये केस दे दिया गया था, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसका बस LHL निकालेंगे, है ना, इसका RHL नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। इसका हम लोग को यहाँ पे दे दिया गया दो चीज़ की, एक का आप LHL निकाल लीजिए, एक का आप RHL निकाल लीजिए, और दोनों का क्या वैल्यू आ रहा है उसको आप बता दीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अब RHL निकालेंगे, तो यहाँ पे RHL के लिए हम लोग का ये कंडीशन है, ये कंडीशन तो आपका नहीं है, ये कंडीशन है, तो आप इसका बात कीजिएगा। आप यहाँ पे क्या लिखिए, fx इक्वल टू 3x-5 वाला कंडीशन है, और हम लोग को x टेंस टू 1 ही लेना है अभी। यहाँ पे लिखिए आप लिमिट x टेंस टू 1 + 3x-5, है ना। फिर आप क्या कीजिएगा, x इज इक्वल टू 1 + h, 1 इज इक्वल टू 1 + h हो जाएगा, और आपका h क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। अब आप क्या कीजिए, लिमिट x टेंस टू 1 + जो था इसको उतार देंगे 3x - 5, है ना। फिर उसके बाद
लिमिट h टेंस टू 0 जब लेंगे तो 3 और x का वैल्यू हम जब पुट कर रहे हैं तो 1 प्लस h आ जाएगा, ठीक है। और -5 जब आगे h का वैल्यू पुट कीजिएगा तो लिमिट हटा दीजिएगा और 1 प्लस 0 -5, तो ये आपका हो जाएगा 3 × 3 -5। 0 का कोई मतलब नहीं है, ये आपका हो जाएगा -2, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे आप बात लिख सकते हैं क्या, does required values are 1 और -2, ठीक है। तो इतना हम लोग का रिक्वायर्ड वैल्यू आया है ना, देख लीजिए 1 और -2। कुछ नहीं करना था, बस सिंपल था, जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही करते हैं, ठीक है। एकदम आराम से हम लोग पहले LHL निकाल लिए, ये कंडीशन देख के फिर हम लोग RHL निकाल लिए, जैसे निकालते हैं x को हम लोग 1 - h माने, ठीक है। यहाँ पे x को 1 + h मान लिए, है ना, फिर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 7 का बी में, इफ fx = x² और ये कंडीशन और 1 और आपका ये कंडीशन, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड करना है लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, चलिए पहले हम निकालते हैं LHL, हम आराम से निकालेंगे। जब हम LHL निकाल रहे हैं तो LHL का कंडीशन पहले देखेंगे ना हम लोग। LHL का कंडीशन कौन सा हम लोग का, देखिए ये वाला कंडीशन है, ठीक है। x यहाँ पे छोटा है तो ये LHL का कंडीशन है, ठीक है। हम लोग माइनस की ओर जा रहे हैं ना। तो चलिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप कीजिए fx = x² है हम लोग का, है ना। तो हम लोग ये करेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 - x², ठीक है। x = 1 - h है ना। और x का वैल्यू क्या है, 1 = 1 - h हो जाएगा और h का वैल्यू आपका 0 आ जाएगा, है ना। तो इसके बाद यही क्वेश्चन को आगे उतार देंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू 1 - x², है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x हटा के h लगा देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, x का वैल्यू क्या हम लोग का 1 - h है ना। तो 1 - h का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, x के यहाँ पे होल स्क्वायर था इसलिए 1 - h का होल स्क्वायर कर दिए, है ना। 0 अभी पुट नहीं करते हैं, अभी देखिए यहाँ पे आपको एक कंडीशन भी दिख रहा होगा, देख लीजिए, ये है a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a - b का होल स्क्वायर आप लोग को पता है क्या होता है, a² - 2ab + b², है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये कंडीशन को यहाँ पे लगाएंगे, अभी हम लोग उसको सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए a² - 2ab + b का स्क्वायर, इतना हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट दिख रहा है ना आप लोग को, h टेंस टू 0, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 ही आएगा, -2 × 1 आपका आएगा 2, ठीक है। ये आपका h हो गया प्लस h का स्क्वायर, है ना। अब आप क्या कीजिए, अब यहाँ पे h का वैल्यू में 0 पुट कर दीजिए अगला स्टेप में। तो लिमिट हटा देंगे, 1 - 2 × 0 + 0 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा ओवरऑल 1, ठीक है। सब खत्म हो जाएगा, 0 से 2 × 0 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर कीजिएगा 0 हो जाएगा, ये आपका 1 बच जाएगा, है ना। और देखिए यहाँ पे आपका जो यहाँ पे RHL है ना, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट का जो कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे fx = 1 आपका पहले से दिया हुआ ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सिंपल लिख दीजिएगा when x जो है आपका वो ग्रेटर है, ठीक है, 1 से, ये कंडीशन जो था आपका, तो वहाँ पे था आपका fx = 1, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लिखिए यहाँ पे therefore LHL = RHL = 1, मतलब कि सारा चीज़ आपका 1 ही निकला, LHL भी RHL भी और आपका फंक्शन भी, ठीक है।
देखिए यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट। ठीक है, हम लोग को ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग को दे दिया गया है एफ एक्स, ए एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये हम लोग का ये कंडीशन दे दिया गया है। इससे हम लोग को ये पता चलेगा कि कौन सा हम लोग का राइट हैंड ये लिमिट है और कौन सा हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ये x जो है यहाँ पे छोटा है ये 2 से। ठीक है, जब x 2 से छोटा है, जब x छोटा रहेगा तो वहाँ पे समझ जाइए आप कि वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट का बात हो रहा है। ठीक है, ग्राफ से लेफ्ट साइड जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो चलिए, तो LHL दिख गया हम लोग को, तो पहले हम लोग LHL लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए सॉल्यूशन, दिख रहा है ना, फोर लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, LHL के लिए देखते हैं हम लोग। देखिए LHL के लिए क्या बात है हम लोग का, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 5, है ना, इतना बात है। और हम लोग का ये 2 दे दिया गया है, एक्स के प्लेस में हम लोग को पुट करना होगा, है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ पे लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग क्या लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, ये 2 दिया हुआ है तो माइनस में हो गया, है ना। और जो है हम लोग का ए एक्स प्लस 5, इतना हो गया। फिर देखिए अब हम लोग एक बार x को लेंगे 2 माइनस एच, है ना, तो 2 इज इक्वल टू 2 माइनस एच, और h हम लोग का 0 आ जाएगा और x हम लोग का 2 माइनस एच आया, है ना। चलिए अब इसको उतारते हैं यहाँ पे सिमिलर, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ए एक्स प्लस 5। फिर यहाँ पे x के प्लेस में h को पुट करते हैं और यहाँ पे x का वैल्यू जो है दिया हुआ यहाँ निकला था उसको पुट कर देंगे हम लोग। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और a है और x का वैल्यू क्या था हम लोग का 2 माइनस एच था, 2 माइनस एच था और ये प्लस 5। अब हम लोग h का वैल्यू पुट करते हैं, तो h हटा देंगे यहाँ से, a दिख रहा है ना, बहुत आराम से बनाइएगा। h का वैल्यू क्या था हम लोग का 0 था प्लस 5, सही जा रहा है। अब देखिए उसके बाद ये हो जाएगा आपका 2a, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो, है ना, और ये 0 हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं, प्लस 5। ठीक है, यहाँ से बस हम लोग को 2a निकला, ये a से 0 को मल्टीप्लाई कीजिए वो खत्म हो जाएगा 0 होके, 2a प्लस 5। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। ठीक है, जो अब हम लोग का जो राइट हैंड साइड से जो इक्वेशन निकलेगा ना, इक्वेशन 2, तो हम लोग उसको और इसको कंपेयर करके a का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो चलिए RHL के लिए देख लेते हैं हम लोग, 4RHL, इसके लिए हम लोग कौन सा कंडीशन दे दिया गया, देखिए यहाँ पे x बड़ा है हम लोग का ये वाला कंडीशन में, है ना, तो x माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे एफ एक्स, तो हम लोग लेंगे यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। चलिए लिमिट देख लेते हैं फ्रेश में, तो यहाँ पे लीजिएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये RHL है, राइट हैंड लिमिट है, और यहाँ पे x माइनस 1, इतना हो गया। अब यहाँ पे x के प्लेस में x इज इक्वल टू 2 प्लस एच पुट कर दीजिए और आप h के प्लेस में 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, आप कीजिएगा तो देख लीजिएगा करके 0 आएगा। फिर उसके बाद इसको यहाँ पे उतारिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एक्स माइनस 1। फिर उसके बाद ये x को हटा के h लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 ले रहे हैं तो x के प्लेस में उसका वैल्यू पुट कर देंगे, 2 प्लस h हो जाएगा और ये आपका माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद h को हटाते हैं तो 2 प्लस 0 माइनस 1, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 2 माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। ये आपका निकल गया इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया इक्वेशन 1 और ये आपका हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिए ए का वैल्यू आप निकालने के लिए, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2
को हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग को मिलेगा वी गेट, देखिए इक्वेशन 1 में हम लोग का ये चीज़ निकला 2a + 5 और इक्वेशन 2 में निकला 1। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 2a + 5 = 1, इतना हो गया। यहाँ पे लिखिए 2a है ना = ये 1 तो इधर ही रहा और इसका जो 2a के साथ जो प्लस था 5 उसको उधर कर देंगे तो ये -5 हो जाएगा। तो हम लोग का 2a = इसको कीजिएगा तो ये 1 - 5, तो यहाँ माइनस जीत जाएगा लेकिन साइन ही होगा तो -4 ही होगा, ठीक है। साइन जीत जाएगा आपका तो माइनस ही होगा और -4 हो गया, ठीक है आपका। अब यहाँ पे आप ए को जब निकालिएगा सिंगल तो ये 2 नीचे आ जाएगा इसका डिवाइड होके, तो -4/2, ये 1 ये 2, तो ये आपका ए का वैल्यू आ जाएगा -2, ठीक है। इसी का वैल्यू हम लोग को निकालने के लिए बोला गया था, है ना, और यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए एक बार अच्छा से इसको देखिए। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। हम लोग यहाँ पे पहले LHL निकाले ये कंडीशन देख के, फिर यही कंडीशन देख के RHL निकाले और दोनों का जो वैल्यू आया उसका हम लोग दोनों को कंबाइन करके ए का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लिमिट fx, ठीक है, इतना हम लोग को दे दिया गया है x1 और x², और ये हम लोग का ये कंडीशन है, ठीक है। ये अलग है हम लोग का, ये कॉमा कॉमा दे के लिखे हम, है ना, तो ये क्वेश्चन में अलग है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये कंडीशन है मेरा, देखिए x और ये x छोटा है 1 से, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या चीज़ का बताइए तो आप लोग ही, जब x 1 से छोटा रहेगा तो ये ग्राफ में माइनस की ओर जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका LHL वाला कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आपका x बड़ा है 1 से तो ये आपका है RHL वाला कंडीशन, ठीक है। ये राइट हैंड लिमिट वाला कंडीशन है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट वाला कंडीशन, ठीक है। और ये fx तो आपका 1 का इक्वल है ही, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये x जब छोटा है तो छोटा कब होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट में, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए 4LHL, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप देखिए क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं यहाँ पे fx = x जो है हम लोग का, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू, हम लोग का लेने के लिए यहाँ बोला है हमेशा 1, तो जब हम लोग माइनस की ओर जाएंगे तो 1 माइनस हो जाएगा हम लोग का, है ना, और ये x जो है कि रह जाएगा। तो आप यहाँ पे कीजिए x = 1 - h, ठीक है, और h हम लोग का 0 निकल जाएगा, है ना। तो अब उसके बाद देखिए क्या कीजिएगा, इसको यहाँ पे उतारिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस है और ये x, और जब x को हटाइएगा यहाँ से h लाइएगा तो x का जो वैल्यू ये था इसको यहाँ x पे पुट करेंगे। देखिए लिमिट h टेंड्स टू, जब 0 लिए तो ये x के प्लेस में क्या है 1 - h है हम लोग का दिया हुआ, है ना। तो जब h को हम लोग पुट करेंगे तो 1 - 0 है = 0 आएगा आपका, ठीक है। चलिए LHL निकल गया। अब हम RHL निकालते हैं। RHL ये कंडीशन दिया हुआ आपका बड़ा है x यहाँ पे, तो देखिए यहाँ लिखते हैं 4RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकाल रहे हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग fx हम लोग का कितना दिया हुआ है = x² दिया हुआ है ना। तो यही चीज़ है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे ये करते हैं लिमिट दिख रहा है x टेंड्स टू 1 + k, और यहाँ पे x का स्क्वायर है। तो एक बार हम लोग लेंगे x = 1 + h होगा, ठीक है। RHL है तो यहाँ पे 1 + h करेंगे, और LHL रहेगा तो वहाँ पे हमेशा 1 - h करेंगे, ठीक है। तो चलिए जो आपका ये दिया हुआ रहेगा ये कंडीशन उसी के हिसाब से करेंगे, और h यहाँ पे आपका 0 ही रहेगा। आगे देखिए आप क्या कीजिएगा, जो यहाँ पे ये चीज़ था, ये चीज़ देखिए, ये चीज़ को हम लोग उतारेंगे फिर उधर, और उसके बाद h यहाँ पुट करेंगे, और उसके बाद हम लोग आंसर निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पुट करते हैं, लिमिट दिख रहा है आप लोग को, x टेंड्स टू 1 + और x का स्क्वायर है। फिर उसके बाद लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, जब लेंगे तो x के प्लेस में क्या है, x के प्लेस में हम लोग का है 1 + h, तो ये हो जाएगा 1 +
एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी दिख गया आप लोगों को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख गया। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, जब हम यहाँ पे चलिए इसको लिखिए पहले, यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 है और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं हम लोग, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना हो गया। तो यहाँ पे हम लोग जब ये 0 को हटाएंगे, है ना, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। चलिए 1 का स्क्वायर है 1 हो जाता है प्लस 2, है ना, और यहाँ पे इंटू 1 हो जाएगा 1 आपका। चलिए कर ही देते हैं 1, एच के प्लेस में जब 0 पुट कर रहे हैं तो एच को रख ही देते हैं वहाँ पे, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा, 1 इसको सॉल्व कीजिए, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 0 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो ये आपका आ गया 1। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोग क्या देख लिए, यहाँ पे आप लोग LHL इक्वल देख लिए 1, RHL इक्वल देख लिए 1 और हम लोग का FX भी 1 ही आया। ठीक है, FX यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए जब बराबर रहता ना बीच में तो वो ये चीज़ रहता है FX इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये बीच में आपका है। ठीक है, देखिए जब ऐसा आपका बराबर का साइन दे देगा ना, तो ये बराबर कहाँ रहता है, ये ग्राफ में जो एकदम सेंटर में रहता है वो बराबर है, तो FX हम लोग का यही निकलेगा, FX इज इक्वल टू 1। देखिए चलिए यहाँ पे लिखते हैं, हेयर LHL इक्वल RHL इक्वल 1, ये आपका फाइनल आंसर होगा। देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा इजी था ये, एकदम आराम से बनाइएगा, बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 fx इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, वेयर fx हम लोग का इतना दे दिया गया है और ये सब कंडीशन दे दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे पूछा है ये क्वेश्चन में कि लिमिट fx जो है यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 2 जो है एग्जिस्ट कर रहा है क्या। तो चलिए दिखाते हैं हम ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन। चलिए तो यहाँ पे एक कंडीशन देख रहे हैं हम लोग, तो ये यहाँ पे x हम लोग का यहाँ पे छोटा है, तो ये LHL वाला कंडीशन है। तो फॉर LHL लेते हैं हम पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट लिए, ये हो जाएगा fx आपका x माइनस 1 है ना, ये LHL वाला कंडीशन है। तो यहाँ पे लेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, और ये कंडीशन x माइनस 1। तो एक बार हम x को लेंगे, x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, और एक बार हम लोग h को लेंगे 0। धीरे धीरे बनाते रहिए, जैसे जैसे बनाइएगा आप स्टेप सब शॉर्ट करते जाइएगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा तामझाम लगेगा, लेकिन जब बनाते रहिएगा तो हाथ फ्रेश हो जाएगा ना। हो गया, फिर इसी को हम लोग नीचे उतार दिए, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, ये क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं हम, जो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ घोचपुच मत समझिएगा। चलिए एक लाइन छोड़ देते हैं, लिमिट जब h टेंडिंग टू 0 लेंगे, है ना, तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 माइनस एच है और माइनस 1 है। फिर जब हम लोग h का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस 0 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 2 माइनस 1 हो जाएगा और ये आपका 1 वैल्यू आ जाएगा LHL का। ठीक है, देखिए और जब हम लोग RHL लेते हैं तो क्या करते हैं, यहीं पे ले देते हैं आपका, देख लीजिए। चलिए फॉर राइट हैंड लिमिट, जब राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट वाला ये कंडीशन हो गया हम लोग का, यहाँ पे x बड़ा है तो यहाँ पे fx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x प्लस 1 जो दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये प्लस हो जाएगा, और ये x प्लस 1 जो आपका क्वेश्चन में है। फिर उसके बाद x को लीजिएगा आप एक बार 2 प्लस एच, और h को लीजिएगा 0, है ना। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, इसको उतारिएगा, ये सेम चीज़ को, लिमिट क्वेश्चन उतार दीजिएगा यहाँ पे, x टेंड्स टू 2 प्लस एक्स प्लस 1। फिर जब एक बार लिमिट h को 0 लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा, x के प्लेस में क्या पुट कीजिएगा, 2 प्लस एच को
प्लस 1। फिर जब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो आप h का वैल्यू पुट कीजिएगा तो वो है 0, तो ये आपका आ जाएगा 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, तो हम लोग का LHL नॉट इक्वल RHL आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दीजिए देयरफॉर LHL नॉट इक्वल RHL, मतलब LHL और RHL के बराबर नहीं आया, तो हम लोग का फंक्शन जो है कि एग्जिस्ट नहीं किया। ठीक है, चलिए देख लीजिए, यही था। ठीक है, चलिए यहीं पे 25.1 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद वाला पार्ट में हम 25.2 को लेके आएंगे। ठीक है, चलिए।